गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नटखट रानी। तो रिसेंटली अभी मैं कोटिलिंगेश्वर टेम्पल गई थी, जो कि कोलार कर्नाटका में विज़िट है। ये जो टेम्पल है बेंगलोर से 70 किलोमीटर्स दूर है। तो हम लोग जो है 4 व्हीलर से गए थे, हम 4 लोग गए थे। 4 व्हीलर हायर किया था हम लोगों ने विद ड्राइवर। ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है और यहाँ पर इसे कोटिलिंगेश्वर इसलिए कहा जाता है कि कोटि मीन्स जो होता है कन्नड़ लैंग्वेज में उसे कहा जाता है करोड़, एंड लिंगा मीन्स शिवलिंग्स। तो यहाँ पर 1 करोड़ शिवलिंग है, इसलिए इसका टेम्पल का नाम जो है वो कोटिलिंगेश्वर है। इस टेम्पल में जो हाईएस्ट शिवलिंग है उसका हाइट 33 मीटर्स है, और जो नंदी महाराज है मतलब नंदी होते हैं उनका हाइट जो है हाईएस्ट वो 11 मीटर्स है, जो कि सबसे हाईएस्ट शिवलिंग है पूरे इंडिया में अब तक का। और बाकी वर्ल्ड का मुझे कुछ पता नहीं है, बट हाँ इंडिया में ये हाईएस्ट शिवलिंग है। इस मंदिर को जो बनवाया था वो 1980s में स्वामी संभा शिवा मूर्ति ने बनवाया था उस टाइम पर। और यहाँ पर इतने ज़्यादा शिवलिंग्स है ना, मतलब 1 करोड़ शिवलिंग तो आप देख ही सकते। आप जहाँ पर भी देखेंगे ना इस टेम्पल में आपको सिर्फ शिवलिंग ही दिखेंगे। इस मंदिर में जब आप जाते हैं तो आप प्रसाद, दिया, ये सब कुछ चीज़ें लेनी होती है, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जो हमने फूल दिया वगैरह लिया था वो कुछ सेंस नहीं बन रहा था, क्योंकि यहाँ पर इतने शिवलिंग है कि आप कितनों पर ही फूल चढ़ाएंगे। आपके पास जितना भी फ्लावर्स वगैरह होगा वो इनफ नहीं है इतने सारे शिवलिंग्स के लिए। उसके बाद सेकेंड चीज़ आती है दिया लगाने की। जो दिया है वो भी लगाने के लिए इतना प्रॉपर स्पेस नहीं है, अगरबत्ती के लिए कोई प्रॉपर स्टैंड नहीं है जहाँ पर आप लगा सके। दूसरी चीज़ की नारियल, जब भी शिवलिंग के मतलब शिव जी के मंदिर में या शिवलिंग पर नारियल चढ़ाया जाता है तो हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग वो पूरा चढ़ाया जाता है, उसे फोड़कर नारियल को नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन इस मंदिर में ये है कि आपको नारियल बाहर से ही फोड़ कर ले जाना है, तो मुझे वो थोड़ा सा गलत लगा और मैंने इसलिए नारियल नहीं लिया था अपनी पूजा की थाली में। जब हम यहाँ पहुँचे थे ना तो इस मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, मतलब बाहर से आपको एंट्रेंस के लिए ही काफ़ी लंबी लाइन का सामना करना पड़ता है, मतलब इतनी लंबी लाइन थी ना। उसके बाद इस मंदिर में जो है वो एंट्री चार्जेस है। जी हाँ, तो ज़्यादा नहीं है लेकिन 20 रुपीज़ पर पर्सन का यहाँ पर एंट्री चार्जेस है। और सबसे गंदी चीज़ कि यहाँ पर UPI वगैरह नहीं लिया जाता है, आपको कैश ही देना है। तो अगर आप इस मंदिर में विज़िट कर रहे हैं तो आपको कैश कैरी ही करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो एंट्री है उस पे आपको कैश ही लगेगा, बाकी आपका UPI वगैरह कुछ भी काम नहीं करेगा। एक और चीज़ था कि ये मंदिर का ना मेंटेनेंस इतना अच्छा नहीं है। एक तो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, पूरे सारे शिवलिंगों की इतनी अच्छे से पूजा भी नहीं होती है। तो मुझे कुछ अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा था कि शिवलिंग सिर्फ रखे गए हैं, उनकी पूजा वगैरह नहीं की है। यहाँ पर हम लोग जो है 3 टेम्पल्स है, तो लेकिन वहाँ पर दिया नहीं लगाने दिया जाता है। तो हम लोग जो दिया वगैरह ले गए थे वहाँ पर छोटा सा एक छोटे छोटे मंदिर बने थे, हम लोगों ने भी वहीं पर दिया लगाकर वहीं से सारे शिवलिंगों की आरती वगैरह कर ली थी। और दियों को फिर हमने उसी छोटे मंदिर में रख दिया था, क्योंकि वो ओपन में था और दियों मतलब ज़्यादा देर तक तो वैसे भी जलने नहीं वाला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा वगैरह चल रही थी। तो हम लोगों ने वहीं पर मंदिर, छोटे से मंदिर में ही दिया, अगरबत्ती, कपूर सब कुछ लगाकर अपनी पूजा कर ली थी और सारा जो भी फूल और बेलपत्र था वो चढ़ा दिया था। यहाँ पर जो मंदिर है उसमें सबसे पहला जो टेम्पल था हमने विज़िट किया था वो त्रिदेव का टेम्पल था, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का टेम्पल था। फिर जो सेकंड टेम्पल था वो बालाजी का टेम्पल था। थर्ड वाला जो था वो राम भगवान का टेम्पल था, वहाँ राम, कृष्ण, और यहाँ पे बहुत सारे माता के भी छोटे छोटे टेम्पल है, जैसे अन्नपूर्णा माता है और गौरी माता है, सबके टेम्पल बना के रखे हैं। तो आपको वो 1 बाय 1 एक एक करके सारे टेम्पल्स को विज़िट करना होता है। यहाँ पर जो टेम्पल्स है वो मतलब गोल्डन कलर का पूरा ऊपर से कवर किया हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि वो गोल्ड का है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला त्रिदेव का मंदिर जो है वो विज़िट किया था। उसके बाद यहाँ पर हम लोग काफ़ी घूमे, काफ़ी देर तक आरती पूजा वगैरह की। उसके बाद ये पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हम लोगों ने काफ़ी वीडियोज़ वगैरह बनाई करी। उसके बाद ये एंट्रेंस ही था एक्चुअली। तो फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़े, तो आगे यहाँ पर आप देखेंगे ना तो यहाँ बहुत सा
बड़ा पेड़ है, क्योंकि आजकल हर मंदिर में पेड़ होता है जहाँ पे मन्नत का धागा बांधा जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी था, और यहाँ पर जो धागा बांधा जाता है उसके लिए भी आपको चार्ज किया जाता है, वो आप बाहर से परचेज़ कर सकते हैं। और ये कुछ टोकरी जिन्हें बच्चा वगैरह चाहिए वो बांधी जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर परिक्रमा भी ली जाती है। तो मैंने भी नॉर्मल परिक्रमा ली थी। धागा वगैरह में मुझे बिलीव नहीं है, अगर भगवान को कुछ आपको देना ही होगा तो वो ऐसे ही दे देंगे। मैं कभी धागा वगैरह नहीं बांधती हूँ, बहुत रेयरली, पहले बांधती थी लेकिन अब इन सब चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करती। उसके बाद बैक साइड पे भी बहुत सारे शिवलिंग्स थे, वहाँ पर भी हमने काफ़ी दर्शन किए। फिर हम लोग नेक्स्ट टेंपल में गए थे जहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, ये बालाजी का टेंपल था। उसके बाद हमें आगे बढ़ना था। आगे फिर से हमें टेंपल, एक और ऐसी टाइप का टेंपल था आगे, वहाँ पर भी हमने दर्शन किए। वो माता जी, भगवान राम, इन सब का टेंपल था। और सभी जगह जहाँ जहाँ पर आपको टेंपल दिखेंगे ना, अगर शिव जी का टेंपल है तो वहाँ पर नंदी महाराज है ही है, मतलब बनाए हैं इन्होंने जो भी मेजर टेंपल्स है वहाँ पर। लेकिन इतने सारे शिवलिंग के, हर शिवलिंग के सामने ये लोग नंदी महाराज नहीं बिठा सकते थे, लेकिन कहीं कहीं पर मैंने देखा कि नंदी महाराज थे। बाकी तो सभी दूर सिर्फ शिवलिंग ही थे। और यहाँ पर सारे साइज़ के शिवलिंग मैंने देख लिए, मतलब छोटा बड़ा हर साइज़ का शिवलिंग यहाँ पे है। बहुत अच्छे से मतलब यहाँ पर शिवलिंगों को रखा गया है, मतलब प्रॉपरली स्टेप्स बनाकर, कि अगर दर्शन भी करना है तो हर एक शिवलिंग आपको प्रॉपरली दिखेगा। बट एक ही मुझे जो लुप हॉल दिखा कि यहाँ पर क्लीन नहीं है, मतलब टेम्पल इतना ज़्यादा क्लीन नहीं है, क्लीनलीनेस बिल्कुल नहीं है। उसी के साथ यहाँ पर गणपति जी, हनुमान जी सभी है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद आगे बढ़े तो हमने देखा है बहुत बड़ा शिवलिंग है। हमें लगा यही सबसे लार्जेस्ट शिवलिंग होगा, लेकिन नहीं, यह भी लार्जेस्ट शिवलिंग नहीं था। इसके आगे एक और शिवलिंग है जो सबसे बड़ा शिवलिंग है। दर्शन करने के बाद हम जो है लास्ट शिवलिंग के पास जा रहे थे, जो कि टॉलेस्ट शिवलिंग है। तो ये है जो कि सबसे बड़ा शिवलिंग था। तो यहाँ पर हम गए, यहाँ पर भी बहुत सारे आसपास छोटे छोटे शिवलिंग्स थे जो कि काफ़ी अच्छे से अरेंज किए गए थे, और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। लेकिन पता है यहाँ पर ना हम लोग सुबह से निकले थे, तो दोपहर होने तक हम लोग इतना एग्जॉस्ट हो गए थे, इतनी धूप भी थी और काफ़ी भूख भी लगने लगा था। फिर भी यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन वगैरह किए। दर्शन वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छे से हुए, क्योंकि इतना बड़ा शिवलिंग है ना, काफ़ी दूर से भी आपको दिख जाता है। पर यहाँ पर नहीं, बहुत अंदर बनाया है, तो मतलब बाहर से आते आते ही आप पूरी तरह से यहाँ पे थक जाएंगे, पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो ये शिवलिंग तक जाने के लिए आपको काफ़ी सारी एनर्जी और अपना पैशंस बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। और जो बीच का रास्ता और बाकी मंदिर आपने देखे ना, वहाँ पर बहुत भीड़ होता है, मतलब आपको काफ़ी टाइम तक लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे ना, इतना अच्छा मौसम हो गया था, धूप भी चली गई थी और काफ़ी सुकून मिला दिल को। फिर यहाँ पर भी मैंने कुछ रील्स, फ़ोटोज़ वगैरह हम लोगों ने सभी ने क्लिक किए, और वीडियो कॉल भी किया घर पर, मतलब दर्शन करवाने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स को। और इसके बाद ही देखिए यहाँ से हम लोग जो है बाहर निकल गए थे। बाहर जाने के बाद हम लोगों ने आराम से वापस हमें आना था। काफ़ी लंबा जर्नी था, मतलब 2 आवर्स तो ऑलमोस्ट लगने ही वाला था, 1 to 2 आवर्स। तो हम लोगों ने बाहर ही लंच वगैरह कर लिया था। लेकिन हाँ, यहाँ पर जाने के बाद मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला और मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली। वैसे भी मैं शिव की दीवानी हुई, हर बार मुझे शिव टेम्पल्स जाकर बहुत सुकून मिलता है, और मैं हमेशा शिव टेम्पल्स विज़िट करती हूँ। एक कृष्णा और एक शिवा का टेम्पल्स मैं हमेशा विज़िट करती ही हूँ। तो आप भी अगर चाहे तो यहाँ पर एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और काफ़ी अच्छा टेम्पल है, मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो काफ़ी अच्छा है। और 20 रुपीज़ एंट्री चार्ज, आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम इस टेम्पल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू, बाय बाय इन द नेक्स्ट vlog. Bye guys.